जी, नमस्ते, स्वागत है आपका। सबसे पहले तो बहुत इच्छा थी आपसे बात करने की, ठीक है? जी, जी, आज भैया। पूरी हो गई है, ठीक है? जी, जी, बोलिए। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ मैं एसआरके का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, मैं झूठ नहीं बोलूँगा आपसे, जी, ठीक है? जी, बहुत बोलिए। बड़ा फ़ैन हूँ और मैं आपकी जो वीडियोज़ है पठान को आपने लेकर जो वैक्सीन आप वॉर देखी? वैक्सीन वॉर देखी? नहीं मैंने नहीं देखी वैक्सीन मैं झूठ नहीं बोलूँगा, नहीं देखी, क्यों नहीं भाई? देखी। हाँ? नहीं क्यों नहीं इच्छा नहीं देखी? है, मन नहीं है, नहीं देख रही, इच्छा नहीं है, मन नहीं है। अच्छा, मुझे ठीक ऐसी है। मूवीज़ पसंद नहीं है, मुझे जवान पसंद है, मुझे पठान पसंद है क्योंकि मैं एसआरके का फ़ैन हूँ। लेकिन मैं नहीं उससे तो पहले सभी कुछ सभी और प्रकार बात का करना। सभी प्रकार नहीं, सभी प्रकार का कंटेंट देखना चाहिए। मैं तो हमारे चैनल पर हमेशा बोलता हूँ कि भाई कभी भी जो भी है ये बैन बॉयकॉट वगैरह फालतू बातें होती है। हमेशा हमको सब कंटेंट देख करके उनको लॉजिकली एनालाइज़ करना समझ रहा चाहिए। हूँ, फ़िल्मों की आपकी बात फिलॉसफी समझ हो, रहा हूँ, आइडियोलॉजी हो, लेकिन सब पर चर्चा करनी चाहिए। आप जितना हेट फैलाते हैं ना प्रतीक जी, जितना हेट भाई फैलाते हैं, कोई हेट यूट्यूबर तो इतना भाई फेट नहीं, नहीं, हेट तो भाई बॉलीवुड फैलाता है ना। अभी द वैक्सीन वॉर को नहीं बॉयकॉट सर, करना चाहिए, हेट आप नहीं है। फैलाते हैं। भाई नहीं, थोड़ी सुनिए मेरी शांत हो बात सुनिए। जाइए, मैं नहीं चिल्लाइए मत, नहीं, आवाज़ आ रही है आपकी, ठीक है सुनिए, चिल्लाइए मत हाँ, देखिए और मैं चिढ़िए मत। एक चीज़ देखिए, बताता हूँ। सुनिए नहीं मेरी बात सुनिए, अभी हेट क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, पहले आप सुन लीजिए। आप अपने कुछ नहीं, नहीं सुनिए, सवालों को सुनिए। डिफेंड नहीं कर पाते, इसीलिए आप हमेशा इकोसिस्टम, पपेट मीडिया, पपेट क्रिटिक्स, बॉलीवुड पीआर, ये पीआर, वो पीआर, आप ये सब बोलते रहते हैं क्योंकि आप अपने कुछ सवालों को डिफेंड कर ही नहीं पाते सर। ठीक है? आपने जवान के टाइम पे हर रात आके लाइव स्ट्रीमिंग की, उसकी एडवांस बुकिंग चेक की कि देखो चारों तरफ हरियाली हरियाली है, ग्रीन एनवायरनमेंट है, सब कॉर्पोरेट बुकिंग हो रही है, सब ब्रांड बुक्स कर रहे हैं, बुक कर हाँ, रहे हैं हाँ, टिकट वगैरह। कहीं पर भी आप बोल लीजिए फिर मैं उत्तर कहीं दूँगा, बोलिए, बोलिए। कहीं पर भी कहीं पर भी लोग जाके खुद बुकिंग नहीं करे, लेकिन उसके अगले दिन, जब दिन में शाम को जब लोग अपने घर घर लौटते हैं काम से और मूवीज देखने जाते हैं, तो वहां पे क्या बोलते हैं बुकिंग्स होती है, स्पॉट बुकिंग्स बोल के भी होती है, लोग जाते हैं मूवीज देखने के लिए। जरूरी नहीं है कि हर चीज एडवांस बुकिंग में ही टिकट बुक होती है। लेकिन ये चीज आपने एक बार अपने लाइव स्ट्रीम में भी कहा था कि मैं द वैक्सीन वॉर के टाइम पे भी आऊंगा, लाइव स्ट्रीम करूंगा, एडवांस बुकिंग चेक करूंगा। आपने एक भी वीडियो नहीं बनाया उसके ऊपर, एक भी वीडियो। और आज उस चीज को डिफेंड करने के लिए आप बोलते हैं कि शर्म करिए, ऐसी मूवीज को आप लोग देखते नहीं है, प्रमोट नहीं करते हैं, ऐसी मूवीज की आप तारीफ नहीं करते हैं, और मुझसे ये एक्सपेक्ट करें कि मैं लाइव स्ट्रीम में आके उसकी एडवांस बुकिंग चेक करूं। आपके पास जवाब नहीं था अपने पिछले वीडियो के लिए, बिल्कुल भी जवाब नहीं था आपके ठीक है, पास, आपका इसीलिए आपका आप आपका खाली। प्रश्न हो गया क्या? प्रश्न हो गया आपका, फिर मैं उत्तर देता हाँ, हूँ, चलिए। बोलिए 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 हाँ, बोलिए। चलिए। अब देखिए भाई, वैक्सीन वॉर की तुलना आप जवान के साथ में कैसे कर सकते हैं? एक तो एक टेक्निकल फ़िल्म बायोसाइंस पर आधारित जिसको बॉलीवुड ने पूर्ण रूप से बॉयकॉट किया। उसके अगेंस्ट हेट स्प्रेड की कि भाई इसके बारे में चर्चा मत करिए। कई सारे बॉलीवुड के हैंडल्स भी थे, भाई इसके बारे में हमें बात नहीं करना। तो बात नहीं करना ये हेट है, या जवान के बारे में अगर कोई बात कर रहा है उसकी आइडियोलॉजी के बारे में तो उसको हेट नहीं कहते भाई। जवान की आइडियोलॉजी पर, फिलॉसफी पर अगर हम चर्चा करते हैं तो उसको हेट नहीं कहा जाता। हेट इसको कहते हैं कि एक डायरेक्टर जो अपनी एक छोटी-सी फ़िल्म बना रहा है अपनी कमाई लगाकर, उसको इंडस्ट्री पूर्ण रूप से खारिज कर देती है। उसको नेग्लेक्ट, जैसे कि वो उनको दिखाई नहीं दे रही। वहाँ पर आँख, कान, नाक, मुँह सब बंद करके उसको इग्नोर करना, उसके पोस्टर पर चर्चा नहीं, टीज़र पर चर्चा नहीं, ट्रेलर पर चर्चा नहीं, फ़िल्म रिलीज़ होने के बाद में रिव्यू भी नहीं करना, भाई इसको हेट कहते हैं। और हेट अगर आप देखना चाहते हैं तो बॉलीवुड जब टेररिज्म को जस्टिफाई करता है, बॉलीवुड जब नक्सलियों को क्रांतिकारी दिखाता है, तो उसको कहते हैं हेट स्प्रेड करना। और बॉलीवुड जब ये अपना वोक एक्टिविज्म चलाता है तो उस पर चर्चा होनी चाहिए ना भाई। और जवान की लाइव बुकिंग ऑब्वियसली भाई वहां पर तो आपने भी देखा था किस प्रकार से हमें कहीं पर दिखाई था, आपने भी देखे होंगे आकर के, तो जो ग्रीन था तो वो हम वहां पर चर्चा की थी। पर वैक्सीन वॉर के समय जब आप इंडस्ट्री ने उसको मौका ही नहीं दिया, अवसर ही नहीं दिया, ऊपर से उसके विरुद्ध निगेटिव कैंपेनिंग हम देख रहे हैं, तो ये तो गलत है ना। क्या ये आपको सही लगता है? अब मैं आपको बोलने का मौका दूंगा, आप बोलिए, उसके बाद में चर्चा करते हैं। विवेक अग्निहोत्री जो आपसे कह रहे थे कि उनके ऊपर कोई एम्बार्गो लगा दिया गया है, कि चारों तरफ से क्या बोलते हैं उनकी नेगेटिविटी हो रही है, कोई उनके फिल्म के बारे में चर्चा नहीं कर रहे हैं। हाँ, ये चीज तो आपने कभी भी क्या बोलते हैं जवान के बारे में नहीं कहा था। जवान के बारे में तो ठीक है, सब चर्चा कर रहे थे, सब उसकी वाहवाही कर रहे थे, लेकिन हमेशा आप एसआरके की ही फिल्म को क्यों टारगेट करते हैं? आप जब भी विवेक अग्निहोत्री या अजीत भारती के साथ जब भी आप लाइव स्ट्रीम करते हैं, आप हमेशा एसआरके, जवान, पठान, हमेशा कॉर्पोरेट बुकिंग, हमेशा क्या बोलते हैं फेक आर्टिकल्स, हमेशा क्या बोलते हैं पपेट मीडिया, पपेट क्रिटिक, और हमेशा पीआर वाले को ही गाली देते रहते हैं, हमेशा एसआरके की आप नेगेटिविटी करते रहते हैं, ऐसा क्यों? अच्छा, आपका प्रश्न हो गया, अभी मैं उत्तर देता हूँ। पूरे मेरे यूट्यूब चैनल पर देख लीजिए, जवान या पठान,
दोनों पर मैंने जितने वीडियोस बनाए ना, उससे 2 से ढाई गुना ज्यादा वीडियोस मैंने OMG 2 पर बनाए हैं। और जवान के लिए मैंने कहीं पर भी उस प्रकार से एग्रेसिव होकर या गुस्से में बात नहीं की, उल्टा मैंने आदि पुरुष के समय तो मेरे मुंह से इतने कठोर शब्द निकले थे, जो मैं अगर शाहरुख खान के लिए बोल दूं तो आपके जैसे फैंस आकर मुझे सोशल मीडिया पर लिंच कर देंगे, डेथ थ्रेट्स देंगे, रेप थ्रेट्स देंगे, मेरी छोटी बच्ची को रेप थ्रेट्स देते हैं SRK के फैंस। तो जो भाषा मैंने प्रभास के लिए उपयोग की थी आदि पुरुष के रिव्यू में, जो लैंग्वेज, जिस एग्रेसिव टोन में मैंने वहां पर आदि पुरुष को निगेटिव रिव्यू दिया था ना, वो अगर मैं भाषा जवान के लिए उपयोग करता तो आप ही बताइए SRK के फैंस किस प्रकार से लिंच करते सोशल मीडिया पर। ये इकोसिस्टम जो लोगों की आवाज दबाता है, क्या वो हेट नहीं है? वो डेथ थ्रेट्स देना हेट नहीं है? हाँ? और एक राष्ट्रवादी फिल्म को इग्नोर करना वो हेट नहीं है? मैं आपको 50 नहीं, 100 नहीं, हजारों कमेंट्स थे इस प्रकार से थ्रेड्स देने वाले, गाली गलौच वाले। माँ बहन की गालियां तो छोड़ दीजिए, वो तो सबको ही मिलती है, पर बच्ची को टारगेट करना, और आप इस इकोसिस्टम को जस्टिफाई कर रहे हैं जो लोगों की आवाज दबाना चाहता है, लोकतंत्र की हत्या करना चाहता है। ये अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर आतंकवाद को ग्लोरीफाई करते हैं, नक्सलियों को ग्लोरीफाई करते हैं। शाहरुख खान की पिछली फिल्म सीरीज देख लीजिए, रेड चिलीज की बेताल, नक्सलियों को ग्लोरीफाई किया, तो क्या उस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए? हालांकि उस पर तो मैंने एक ही वीडियो बनाया, मुझे तो 10 वीडियोस बनाने चाहिए थे बेताल पर मैंने एक ही वीडियो बनाया। OMG 2 पर मैंने मिनिमम 15 वीडियोस बनाए होंगे या उससे भी ज्यादा। वो तो जवान पर तो मैंने इतने नहीं बनाए, पठान पर भी इतने नहीं बनाए, आदि पुरुष पर जितने वीडियोस बनाए उतने शायद जवान पर नहीं होंगे मेरे। तो ये रिलीजन को बीच में मत लाइए, सबसे पहली बात तो। और यहाँ पर कोई SRK को टारगेट करने की बात ही नहीं है। उससे ज्यादा टारगेट मैंने KGF को किया था, OMG 2 को किया था, आदि पुरुष को किया था, इवन मनी हाइस्ट को टारगेट ज्यादा मैंने, जवान से भी ज्यादा वीडियोस तो मेरे मनी हाइस्ट पर होंगे, मनी हाइस्ट को टारगेट करने वाले। तो वो क्या कोई मेरे भाई वो तो आइडियोलॉजी की बात है। और प्लीज फिल्मों से ऑब्सेस्ड होना छोड़ दीजिए। जो इंडस्ट्री अपने देश की नहीं है, अपने कल्चर की नहीं है, वो आपकी नहीं होगी। प्लीज ये ऑब्सेशन छोड़ दीजिए। मैं आपका भला ही चाहता हूं, आपका मंगल हो, ईश्वर आपका भला करे, पर ये ऑब्सेशन छोड़ दीजिए। अब आप बोलिए, आपको जो भी बोलना है। आप जो बोल रहे हैं कि आपके फैमिली के ऊपर इतने गलत गलत कमेंट्स आते हैं, हाँ, वो आप OMG 2 के इतना समय भी आए थे, ज्यादा, OMG मैं 2 के समय भी आए बता थे। रहा हूँ, आप हम्म। इतना हेट क्यों फैला रहे हो? आप हद से ज्यादा हेट फैला रहे हो प्रतीक भाई। अब देखिए, अरे यही देखिए, ये यार, अंकित अरे अंकित गर्ग भाई देखिए। तुम अब देखिए, जब आदमी के पास लॉजिकल काउंटर करने के लिए नहीं होता तो बस वो दूसरों को हेट फैलाने वाला बोल देता है। भाई आप लॉजिकली काउंटर करिए कि आतंकवाद को जस्टिफाई करना हेट नहीं है, नक्सलियों को क्रांतिकारी दिखाना हेट नहीं है, बच्ची को टारगेट करना हेट नहीं है। एक फिल्म के बारे में चर्चा करने को आप हेट कैसे बोल रहे हैं? ये ऑब्सेशन क्यों है आपके अंदर? भाई, आप इसको लॉजिकली काउंटर करिए, हेट फैलाने की बात मत करिए, नहीं तो मैं आपको यहाँ पर बंद करना पड़ेगा। ये लॉजिकली काउंटर करिए, हेट हेट की बात मत करिए। लॉजिकली काउंटर करिए बातों को, हेट की बात ये तो बचकानी बात है भाई, बहुत लॉजिकली बात करिए। बोलिए 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 भाई अंकित भाई, हम्म। लॉजिकली काउंटर करिए ना भाई ठीक आप है, बातों को, ये हेट की बात मत करिए। मुझे जो बोलना था जी मैंने बोल दिया, बस इतना ही नहीं कहना नहीं भाई, चाहूंगा। मुझे जो नहीं, मैं बोल आपकी आवाज नहीं दबा रहा भाई, मैं बॉलीवुड की तरह नहीं हूँ। आप खुलकर चर्चा करते हैं, मैं एक एक फिल्म का उदाहरण दूंगा मुझे आपको, पिछले 30 मुझे तीन जो दशकों की मैं मुझे जो 50 फिल्मों का बोलना था, उदाहरण मैं दे सकता हूँ। मुझे जो बोलना था मैंने बोल दिया है, ठीक है। नहीं भाई, आपके करते पास हैं मेरे ना, सवाल का मैं जवाब आपको नहीं है। बताता हूँ। देखिए, अब मैं पिछली कुछ फिल्मों के मैं आपको उदाहरण देता हूँ। जैसे कि अभी हम्म, ये जो वोक एक्टिविज्म को स्प्रेड करते हैं, उस पर तो मैंने सबसे ज्यादा वीडियोस बनाए हैं। तो क्या मैं वो हेट स्प्रेड कर रहा हूँ? आप अमेरिका में देख लीजिए, वहां डिज्ने जो अपना वोक एक्टिविज्म चला रहा है, या कहीं पर सोशलिस्ट माइंडसेट हो, वो चाहे मार्वल की फिल्मों में भी अभी हाल ही के कुछ सीरीज में आया था, तो उस पर के ऊपर आपको 50 वीडियोस मिल जाएंगे जो मार्वल को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। उसको हेट स्प्रेड नहीं करना नहीं कहते। फिल्मों की फिलोसॉफी पर, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी पर, थियरी पर चर्चा करना, ये इसी को रिव्यू कहते हैं। ये कैमरा कैसे घुमा दिया, कलर कैसी ग्रेडिंग की है, ये बातें को रिव्यू नहीं कहते भाई। कैमरा कैसे घुमाया है और कलर कैसे यूज किए हैं, इससे हमारे मूवी एक्सपीरियंस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। मूवी एक्सपीरियंस पर फिल्म की फिलोसॉफी क्या है, डायरेक्शन में डायरेक्टर ने क्या डायलॉग, राइटर ने क्या डायलॉग्स लिखे हैं, किस उद्देश्य से लिखे हैं, उसका संदर्भ क्या है, किस कॉन्टेक्स्ट में लिखे हैं, उसकी आइडियोलॉजी क्या है, ये हमारी मूवी एक्सपीरियंस पर फर्क डालते हैं। तो ये आप बात ये निकाल दीजिए कि SRK की, मैं मुझे SRK से कोई मतलब नहीं है। उससे ज्यादा मैंने अक्षय कुमार की पिछली फिल्में देख लीजिए, चाहे वो लक्ष्मी हो, जिसका पहले लक्ष्मी बॉम्ब नाम था, उसके बाद में अतरंगी रे हो, या फिर अभी OMG 2 हो, फिर तो मुझे अक्षय कुमार का हेटर कहिए। पर ऐसा नहीं है, मैंने राम सेतु बीच में आई थी तो उसको 9 आउट ऑफ 10 स्टार दिए थे। एक्टर से ऑब्सेस्ड होना छोड़ दीजिए, कंटेंट को लॉजिकली एनालाइज करिए। कोई भी एक्टर हो, कोई मतलब नहीं है। ये इंडस्ट्री हमारी कुछ नहीं है, हमारे लिए अपना देश, अपना कल्चर, अपनी संस्कृति सब कुछ है। उसको सबसे ऊपर रखिए।
चाहे वो फिर कोई भी एक्टर हो, उस गलत कंटेंट है तो गलत कहिए, सही है तो सही कहिए। जैसे रणबीर कपूर, शमशेरा गलत थी तो मैंने गलत कहा, उसके बाद तू झूठी में मक्कार आई, उसको तो फेमिनिस्टों ने टारगेट किया, क्या वो हेट कर रहे थे फेमिनिस्ट? क्या हेट कर रहे थे वोक्स उसको? नहीं, मैं उनको हेट फैलाने वाला नहीं कहूंगा, क्योंकि वो कम से कम अपनी बुद्धि का उपयोग कर रहे हैं। उनकी आइडियोलॉजी है, उसके साथ तू झूठी में मक्कार सही नहीं बैठ रही थी तो उन्होंने उसको टारगेट किया। मैं उसको हेट नहीं कहूंगा। मैंने उस समय तू झूठी में मक्कार के सपोर्ट में 2 वीडियोस बनाए थे। तो मुझे रणबीर कपूर से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, शमशेरा गलत थी, गलत अच्छी है तो अच्छी बोल दिया, अभी एनिमल अच्छी होगी तो अच्छी बोलूंगा। तो आप बात ये समझिए, ये एक्टर्स की बात है या फिल्म इंडस्ट्री से ऑब्सेस्ड होना प्लीज आप छोड़ दीजिए। चलिए, बहुत अच्छा लगा अंकित भाई, कम से कम आपके कारण दूसरे लोगों को भी काफी जानने को समझने को मिला होगा, और मैं आपका बुरा नहीं चाहता। मैं तो चाहूंगा कि आप फिल्म इंडस्ट्री के ऑब्सेशन से बाहर निकलिए, और जितना प्रेम आप इन एक्टर्स के लिए दे रहे हैं ना, उतना ऑब्सेशन, उतना प्रेम आप अपने कल्चर, अपने संस्कृति को डिफेंड करने में लगाइए। कल को कोई फिल्म मेकर अगर अपनी फिल्म में अपने कल्चर को टारगेट करता है, पीके जैसी फिल्म बनाकर या कोई वोक एक्टिविज्म चलाकर हमारी युवा पीढ़ी को बर्बाद करने में अपनी ताकत लगा रहा है, अपनी बुद्धि लगा रहा है, तो आप बोलिए। आपकी इस बोलने की ताकत से इस इंडस्ट्री को आप दिखा सकते हैं कि क्या गलत है और क्या नहीं। और अगर आप जैसे लोग बोलेंगे ना, आप अगर ये बातें अपने अपने आइडियोलॉजी पर दृढ़ रहेंगे ना, तो ये इंडस्ट्री बदलेगी। इनकी हिम्मत नहीं होगी क्योंकि प्रोपेगेंडा फैलाने की, या नक्सलियों को क्रांतिकारी दिखाने की, या आतंकवादियों को जस्टिफाई करने की। तो आपके जैसे लोगों की बोलने की आवश्यकता है। बोलिए, अपनी वाणी का, अपनी योग्यता का उपयोग करिए, और चलिए। और मेरी बात को गलत अर्थ में नहीं लेना, मैं आपका सच में भला चाहता हूँ, और मेरी बात आपको, अरे भाई चल गए भाई चले गए अरे भाई, जाने चलिए दो ठीक। भाई, काहे के लिए परेशान हो रहे हो? बोलिए अभिजीत जी, नमस्ते। अरे जी, बिल्कुल। क्या बोलिए बोलिए। प्रतीक भाई, कहाँ किसके चक्कर में परेशान हो जाते हो यार? नहीं भाई, इनको मतलब ये लोग है सीरियसली ना, यार। इनको लगता है ये इतने इलॉजिकल आर्गुमेंट्स देते हैं, मुझे दया आती है सच में इन पर। मतलब किस प्रकार के इतने ऑब्सेस्ड क्यों है एक्टर्स के पीछे? ये एक्टर्स मतलब जो कुछ भी प्रोपेगेंडा कंटेंट दिखाए फिर भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए ना भाई। इन पर मुझे सच में दया आती है, इन बच्चों पर। अरे सर, अब प्लीज, अगर वो भाई देख रहा होगा तो मेरी बात का बुरा ना माने। आप कैमरा ऑन करके बनियान पहन के सामने आ जाते हो, ये कोई सेंस है? मतलब यार, खुद को प्रेजेंट कर लो, खुद को एसआरके का फैन कर रहे हो, कह रहे हो एसआरके एटलीस्ट सब मूवी में आता है, खुद को प्रेजेंट कैसे करता है? या उसी एटलीस्ट कॉपी कर लो यार। मतलब बेसिर पर ऊपर आप इतनी देर से उतना टाइम दिए, ये मैं समझ के बाहर जा रहा था। मैं सोचा, मैं उसको टाटा बाय बाय कर रहा हूँ, भाई जा भाई, तू निकल यार यहाँ से। जी। अब छोड़िए, आपने वैक्सीन वॉर और देखी? जी, मैं फर्स्ट शो मैंने देखा था, मैं प्रयागराज से हूँ। हम्म। लेकिन मेरा एक क्वेश्चन है वैक्सीन वॉर से, जी जी, क्या मैं बोल बोलिए। सकता हूँ? हाँ हाँ, बोलिए ना, बोलिए ना। जी, वैक्सीन वॉर में इन्होंने जो फेक न्यूज दिखाया है, थोड़ा कम दिखाया है, इससे ज्यादा मैं जानता हम्म। हूँ, क्योंकि ये सारी चीज मैंने देखी है। क्योंकि हाँ, मैंने मतलब जो जो उन्होंने केवल एक कैरेक्टर दिखाया ना, रायमा सेन का, वो एक नहीं, ऐसे तो हाँ, 50 पत्रकार थे, और उनके मिलियन मिलियन में फॉलोअर्स है। मतलब इतने उनके वीडियो डालते बिल्कुल। ही 5-5, 6-6, 7-7 मिलियन व्यूज आ जाते हैं तुरंत। वो एक है पूरी लॉबी इकोसिस्टम पीछे जो उनको शेयर कर देता है सब जगह पर। और दूसरी तरफ आप अगर नेशनलिस्ट क्रिएटर्स देखेंगे तो उनकी रीच को हमेशा दबाने का प्रयास होगा, तो वो। और दूसरा सर, एक मैं कहना नहीं चाहता कि यूट्यूब पे कई लोग रिव्यू नहीं कर पाए, ठीक है भाई, उनकी मर्जी है, सबका इंडिविजुअल डिसीजन होना चाहिए। मैं बिल्कुल। आपने इसमें कहा कि आप किसी पे व्यक्तिगत टिप्पणी ना करें, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन जो लोग यूट्यूब पे जाते हैं वो जान जाएंगे। एक हैं जो कि प्रोफेशनल डॉक्टर हैं, उसने एक ट्वीट भी नहीं किया। मतलब ठीक है, आपको मूवी को बेकार कहना है, कह दो, ठीक है, आप यही कह दो मूवी बहुत बेकार है, लेकिन कहो तो वैक्सीन वॉर के बारे में क्या बेकार मूवी है? इस आप बार प्रोफेशनल उन्होंने डॉक्टर हो, यही यूट्यूब। इस बार उन्होंने यही किया कि फिल्म के बारे में चर्चा ही नहीं हो। मतलब उन्होंने कुछ सर निगेटिव भी बिल्कुल बोला। नहीं, कुछ भी नहीं कहा। अरे, वही तो अरे हम कह रहे हैं तुम गाली ही दे दो यार, गाली ही दे दो यार, मूवी बहुत बेकार है यार। ऐसी मूवी बनाई जाती है, तुम गाली दे दो उसे यार। तुम तो यार मूवी रिव्यू करते हो ना, तुम तो कई सारे सुपर मूवी कहते हैं यार, कैसी मूवी बना दी हो, बकवास कर दी हो। बकवास मूवी बना, एक कौन सी साउथ की मूवी थी, द लेजेंड की, तुमने उसको गालियां दी थी कि यार ऐसी मूवी बनाई जाती है, ऐसी मूवी नहीं यार, एटलीस्ट यही कह दो कि वैक्सीन वॉर को ऐसी नहीं बनानी चाहिए थी, ऐसे बनानी चाहिए थी। आप तो आप तो एक्सपर्ट हो ना कि यार इस स्टोरी प्लॉट को ऐसे लिखना चाहिए था, ऐसे नहीं लिखना चाहिए था। भाई बिल्कुल। एक्सपर्टीज दिखाओ, क्योंकि आप तो प्रोफेशनल डॉक्टर भी हो यार, बताओ कैसे किया जाता है। मतलब सर क्या कहें सर, मुझे हर जगह से निराशा ही मिली, विवेक अगर नहीं होती सर से भी कि यार आपने थक्का रिसर्च किया, आपने मुझसे पूछ लिया होता, मैं आधे घंटे में करीब 10 आर्टिकल मैं दे दिया होता सर, कि किस तरह के फेक न्यूज फैलाया गया। आपने बस 2 ही 3 दिखाए सर, मजा नहीं आया सर। वो ज्यादा दिखा देते तो कश्मीर फाइल से भी ज्यादा खतरनाक मूवी हो जाती।
हाँ, बहुत सारी बातें एक्सपोज़ की जा सकती है, पर चलिए जो भी उन्होंने कम से कम इसकी शुरुआत हुई है क्योंकि पहले तो आप दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से फ़िल्में ही नहीं बना सकते थे। अभी वर्ष भर में कम से कम इक्का-दुक्का फ़िल्में आ रही है, हालाँकि उनको भी हर प्रकार से बैन करने का या उसको वो ग्रो ही ना करे, कलेक्शंस ही नहीं उसके प्रयास किए जा रहे हैं, नेगेटिव कैंपेनिंग हो रही है, अब क्या कर सकते हैं? नहीं वो तो सर दिख रहा है सर, वो दिख रहा है सर, ऐसा नहीं है। अब कोई इस बात को एक्सेप्ट करे, जैसे भाई साहब ऐसा के फैन आए थे, मतलब मैं आपको दाद देता हूँ सर, आप उसको 10 मिनट आपने झेला सर, मैं 1 सेकंड ना झेलता सर, मैं कह देता मैं सर में भाई जा यार, तू ऐसा के फैन था भाई, मुझे तेरी जरूरत नहीं है यार, ठीक है आप पता नहीं बात कैसे सिंपल झेलते हो सी सर नहीं अब। ये बात ये ना हमारे देश में भाई क्या एक ऐसा वातावरण बना दिया है कि आप बॉलीवुड के बारे में बोल नहीं सकते। ये कुछ डेमिगॉड्स बन गए हैं और आप इनके बारे में हाँ कुछ बोल नहीं सकते और उन्होंने ऐसे अपनी फैन आर्मी या कुछ ऐसे पीआर वाले वगैरह है कि जो चाहते ही नहीं कि देश में कुछ चर्चा हो, इंटेलेक्चुअल डिबेट हो, लोग बौद्धिक तर्कों के आधार पर डिबेट करें, चर्चा करें, नहीं। और वो उसका लाइसेंस केवल लेफ्टिस्टों को दे दिया है। फिर वो अपने एलिट क्रिटिक्स फिर बड़ी आइडियोलॉजी पर चर्चा करेंगे कि भाई ये कितनी रिग्रेसिव है, कंजर्वेटिव है, इसमें जिंगोइज्म है, इसमें तो टॉक्सिक नेशनलिज्म है, हम कितने पोलराइजिंग टाइम में जी रहे हैं वगैरह वो चर्चा चल जाती है। वहां पर आप कितनी भी गालियां दे दो देश को, राष्ट्रवाद को या वो चल जाएगा, पर आप दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से बात नहीं कर सकते। और वो बात करोगे तो हम तुम यस पर अटैक करेंगे, तुमको हेट स्प्रेड करने वाला बोलेंगे। भाई कोई तो लॉजिकल बात करो यार, मतलब फिल्मों की क्या करें अब ये पूरी की पूरी फिल्म को सर, आप जिनके यकीन नहीं आप करें। देखिए आप देखिए मैं एक सामान्य व्यक्ति हूँ, मेरी बात का तो वो मेरा बिल्कुल व्यक्तिगत सर। ओपिनियन है, पर जिनके हाथ में ताकत है, यस सर। जो कंट्रोल कर रहे हैं इंडस्ट्री को, वो जब किसी फिल्म को बॉयकॉट करते हैं, वो जब किसी फिल्म को नकारते हैं, तो उसको कहते हैं हेट स्प्रेड करना क्योंकि वो एक सिस्टम, एस्टेब्लिशमेंट जिनके हाथ में ताकत है, पावर है, जो कंट्रोल कर रहे हैं इस पूरे सिस्टम को, वो किसी फिल्म को निग्लेक्ट कर रहे हैं, खारिज कर रहे हैं, तो इसका अर्थ उस फिल्म से जुड़े हुए जितने लोग हैं, ये बड़ी बात करते हैं ना कि हमारे स्पॉट बॉय है, फिल्मों के साथ कितने लोगों का रोजगार जुड़ा है, तो क्या द वैक्सीन वॉर के साथ में नहीं जुड़ा? अब इनको नहीं दिखाई दे रहा उस फिल्म के साथ कितने लोगों का रोजगार जुड़ा है। तो इसको कहते हैं हेट स्प्रेड करना कि एक एस्टेब्लिशमेंट, एक ताकत, एक पावर जिनके हाथ में है, वो फिल्म को खारिज कर रहे हैं। वो फिल्म को वो उस डायरेक्टर को एग्जिस्ट ही नहीं करने देना चाहते। इससे बड़ी हेट और क्या होगी? नहीं सर, आपकी बात बिल्कुल सही है, मैं आपकी बात को बिल्कुल सपोर्ट कर रहा हूँ। ये सर आप यकीन नहीं करेंगे, मैं बॉलीवुड मूवी 2012 से देखना छोड़ दिया हूँ हॉल में जाके, कश्मीर फाइल्स देखना स्टार्ट करी सर।